हेलो नमस्कार दोस्तों आज हमारे साथ हैं नुसरत खातून जी। एक ही बार में इन्होंने जीआईबी और सीआईबी का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और इनकी बड़ी अच्छी स्टोरी रही है दोस्तों। अभी हाल ही में इन्होंने 2024 में ही बैंक ज्वाइन किया और ज्वाइन करते ही जीआईबी क्लियर किया फर्स्ट अटेम्प्ट में, और उसके बाद एक ही अटेम्प्ट में इन्होंने सीआईबी भी क्लियर कर लिया। तो दोस्तों जाइए आइए जानते हैं। आप लोगों को कई बार टाइम लग जाता है ना, तो अब मैम से राज जानिएगा कि किस तरीके से इन्होंने तैयारी शुरू करी और बैंक में भी तैयारी करके पहुंची ऑब्वियसली, और इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ क्लियर हो गया। एक इंक्रीमेंट जीआईबी से मिला, 2 इंक्रीमेंट सीआईबी से मिले। तो चलिए मिलते हैं सबसे पहले मैम से। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए मैम। सर मेरा नाम नुसरत खातून है। मैं एसबीआई में वर्किंग हूँ एज अ एसोसिएट। मेरी ज्वाइनिंग अगस्त 2024 में हुई है और जून 2025 में मैंने जेआईबी सीआईबी से पढ़ के अपना जेआईबी क्लियर किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, और इस बार मेरा दिसंबर में सीआईबी भी क्लियर हो गया। बहुत अच्छी सिर्फ बात, आप लोगों की वजह से। नहीं बहुत अच्छी बात है। तो मैम 2024 में आपने एसबीआई ज्वाइन किया, ठीक है? अगस्त 2024 में तैयारी आप बैंक की कब से तैयारी कर रहे हैं? सर बैंक की तैयारी 2022 में स्टार्ट की थी। ओके। एक फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ और भी एग्जाम्स दिए थे, लेकिन फिर सेकंड अटेम्प्ट में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एसबीआई का मेंस भी दिया था मैंने। ओके। बट सेकंड अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हो गया। ओके, ठीक है। तो बेसिकली जब आपने तैयारी शुरू करी, जब आप बैंक में ज्वाइन किया था आपने, तो आपको पता था जीआईबी सीआईबी के बारे हाँ में? सर, हमें इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज थी क्योंकि हमारे फ्रेंड सर्कल में थे ना, उनका हुआ था, तो फिर होता ना गाइडेंस के तौर पे, तो उन्होंने बताया कि हाँ। और सीनियर्स भी जब आप ज्वाइन करोगे तो सीनियर्स भी गाइड करते हैं कि आप ये एग्जाम दे लो। तो मोस्टली हम भी हमारे जो आते हैं, हमारे पास जो एसोसिएट्स आते हैं, तो उनको बताते हैं कि हाँ आप ये एग्जाम दो। ओके। तो हमें उसके थ्रू पता चला था, अपने स्टाफ के थ्रू, और साथ में हमारे जो फ्रेंड्स वगैरह थे उनके थ्रू भी। आप जब बैंक में पहुंचे थे, कोई ऐसा था जिनका जेआईबी सीआईबी क्लियर ना हो? सर मैं अपनी ब्रांच में जैसे पोस्टेड हूँ, फर्स्ट हूँ जिसका जेआईबी और सीआईबी दोनों और किसी का क्लियर नहीं किसी का है। क्लियर तो नहीं। भाई देख लो, इस ऐसा ही होता और है। मैं सबसे छोटी हूँ अपनी ब्रांच में। बहुत अच्छी बात। तो भाई सीनियर्स आप लोग भी तैयारी करिए। देखो जेआईबी, अच्छा जेआईबी सीआईबी के पीछे मोटिवेशन क्या? एक तो मैं समझता हूँ कि मॉनेटरी मोटिवेशन सबसे बड़ा चीज है। मुझे मतलब करना एसबीआई पीओ था, हाँ। और मुझे प्रमोशन लेना है, इस वजह से मैं फास्ट फास्ट कर रही हूँ कि हाँ मुझे जल्दी हो जल्दी जाए। प्रमोशन हाँ चाहिए। जल्दी हो, हाँ प्रमोशन चाहिए। तो भाई ऐसे ही एम्बिशियस बनना है। जब तक एम्बिशियस नहीं बनोगे, लाइफ में अपने गोल नहीं रखोगे, तब तक चीजें नहीं होने वाली। वो जो 40-50 साल मतलब लाइफ में, बैंक में हमने 10 साल दे लिए, 15 साल दे लिए, 20 साल दे लिए। अब नए नए लोग जब पहुंच रहे हैं, जेआईबी क्लियर करते हैं, उसके बाद आपको मोटिवेशन आता है। तो भाई अभी से मोटिवेशन देख लीजिए। आप आपके सामने आपके जो कलीग्स आ रहे हैं, जो आपसे डेजिग्नेशन में, ठीक है, आप अपर डेजिग्नेशन में हैं, वो लोअर डेजिग्नेशन में हैं, उसके बावजूद भी आपका क्लियर नहीं, उनका क्लियर है। तो भाई उनसे मोटिवेशन लीजिए और आप आगे बढ़िए। तो मैम बेसिकली जर्नी जो आपकी रही है जेआईबी सीआईबी की, इसमें कुछ ऐसा बीच में लगा कि कुछ टफ है या कुछ मुझे छोड़ देना चाहिए या नहीं करना चाहिए? या एक और बात आती है, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? सिर्फ टाइम मैनेजमेंट चाहिए कि मतलब मैं लकीली मेरा जो पोस्टिंग है वो मेरे घर के पास ही है। अच्छा, घर से कितने दूर? सर मुश्किल से 10 किलोमीटर होगा। 10 किलोमीटर। हाँ, तो मैं टाइमली 6 बजे तक घर पहुंच जाती हूँ। ठीक वही अपना डिनर किया और हाँ। फिर शाम को 2-3 घंटा, ज़्यादा नहीं पढ़ रहा, डेली बेसिस पे अगर पढ़ रहे हो 2 से 3 घंटा, 2 घंटा भी मैक्स है अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो तो। ओके। वही उसमें मतलब आप कवर कर लोगे। आपको सिलेबस में ये नहीं कि हाँ लास्ट मोमेंट में जो मैनेजर्स में एग्जाम दिया सब बहुत, जेआईबी तो आप फिर भी क्लियर कर लोगे कि आपने मैराथन देखे, लेकिन सीआईबी नहीं कर सकते। इनफैक्ट बीएफएम के एग्जाम में गई थी तो मैंने ऑलमोस्ट सिलेबस कवर किया था। तो समझो 100% में 95% में कवर करके गई थी, बट एग्जाम में जाकर ब्लैंक, क्योंकि उसमें थियोरेटिकल कुछ था ही नहीं। और थियोरेटिकल भी थे तो सर लास्ट में थोड़ी बहुत है, वो भी आपको सब कुछ पूरा नॉलेज होगा तभी आप कर पाओगे। न्यूमेरिकल्स थे, बट लकीली मेरा मतलब थोड़ी मेहनत और किस्मत ने बहुत साथ दिया था। किस्मत ने बहुत साथ दिया, तो लोग हो गया। तो भाई लास्ट मोमेंट पे तैयारी करने के बारे में मत सोचो। देख लो, अगर डेली 2-3 घंटे आप टाइम निकालोगे, और निकालना तो पड़ेगा टाइम। सर वो तो चाहिए, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। भाई वो वाला सिस्टम नहीं है कि लास्ट के 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1.5 हफ्ते पढ़ लिया और एग्जाम क्लियर हो गया। जेआईबी फिर भी आसान है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, अब तो जेआईबी भी आसान नहीं रहा। इस बार का जेआईबी का भी पेपर मैम, सर मेरे साथ के मतलब जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी जेआईबी दिया,
मतलब समझो मैंने 10 से 15 लोग थे जिसमें से मुश्किल से 1-2 लोगों का क्लियर हुआ वही मैं कह रहा हूँ अब। जीआईबी के बाद। जबकि मेरे टाइम में हम लोग मोस्टली ज्यादातर लोगों का क्लियर जून वाले जो थे जी उनके क्लियर हो गए थे, लेकिन जी इसमें दिसंबर वाले में बहुत लोगों का जीआईबी तक क्लियर हाँ नहीं हुआ। वही मैं कह रहा हूँ ना, इस पेपर बार का जीआईबी का एग्जाम भी बहुत टफ आया भाई। तो जीआईबी सीआईबी अब मजाक नहीं रहा है, जीआईबी सीआईबी में आपको टाइम देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप बेहतर गाइडेंस के साथ में टाइम देते हैं, डेली 2 से 3 घंटे आप अगर टाइम निकाल लेते हैं, और निकालना तो पड़ेगा, और सिर्फ क्या बात है 6 महीने जीआईबी में देने हैं, 6 महीने सीआईबी में देने हैं, 1 बिल्कुल साल की सर, मेहनत है। फिर 10th अच्छा में फ्री। अच्छा, एक बात और आपसे जानना चाहूँगा, इंक्रीमेंट जो आपको मिलता है, मैं टोटल अमाउंट तो नहीं जानना चाहूँगा, कितना बेनिफिट मिल जाता है सैलरी में? सर कितना बेनिफिट मिला, आप ये देखिए अमाउंट? कि जो चीज मुझे 2028 में मिलती हाँ, वो मैं 3 साल पहले ही लेकर के चल रही थी। मैं मतलब बाकियों से 3 साल आगे चल रही हूँ। आगे चल। अच्छा, जीआईबी के बाद टोटल अमाउंट का वैसे इंक्रीमेंट वो बता सकते हो? 3000, 4000 कितना बढ़ गया था? जीआईबी जीआईबी के के बाद? बाद 3,000 के अप्रॉक्स जीआईबी के बाद टोटल 3000 अगर इंक्लूड किया जाए तो 3,000 के करीब बढ़ता है, और और सीआईबी के 5,000 अप्रॉक्स, 5,000 5000। से 6,000। ओके, तो वही जीआईबी के साथ बाद 3000 बढ़ जाएँगे, और सीआईबी के बाद 6000, लगभग 9-10 हज़ार रुपए का ये इंक्रीमेंट है आपका, जो हर महीने, साल का देखा जाए तो 1,20,000 के आसपास। तो 1 साल की मेहनत है। सोचिए मैम को जो चीज़ 2028 में मिलती, आज उनको 2025 में मिल गया है। तो भाई कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के सब कुछ हासिल नहीं होता है। ठीक है? तो मैम कुछ और गाइडेंस देना चाहेंगी जो लोग तैयारी कर रहे हैं? असर उन ये है कुछ कहना चाहेंगी? कि न्यूमेरिकल्स से जो डरते हैं, अगर सीआईबी कर रहे हो तो आपको न्यूमेरिकल्स को साथ में लेके चलना पड़ेगा। अब स्किप वाला ऑप्शन नहीं है कि आप कुछ स्किप कर दो और आपका क्लियर हो जाए। आपको हर मतलब सारे टॉपिक्स को लेकर के और साथ में न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो एग्जाम पूछ रहे हैं आईआईबीएफ वो न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और आपका बिल्कुल, मेन कंसेप्ट जो कंसेप्ट है ना, आपको वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल। अगर तो हाँ, लास्ट मोमेंट पर होगा तो फिर मुश्किल नहीं है, हो क्योंकि पाएगा, समझ में ही नहीं आएगा आपको मैराथन भी। बिल्कुल। तो भाई यही है मैम का मोटिवेशन कि लास्ट मोमेंट पे तैयारी मत करिए, स्टार्टिंग में आप लोग शुरू कर दीजिए, और न्यूमेरिकल पोर्शन को तो बिल्कुल भी लास्ट में करने से कुछ नहीं होगा। मैराथन चाहे जितनी भी देख लो, लेकिन लास्ट मोमेंट पे तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो स्टार्टिंग से ही तैयारी करिए, और ऐसे ही मोटिवेशन के लिए आप जुड़े रहें जीआईबी सीआईबी वाला के साथ में। मैम आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक सर। यू।